अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास क्लास 10 है। और ये हमारे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कि किसकी कीमत के लिए, के की किस कीमत के लिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इस सवाल को हल करने से पहले इस पॉइंट को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि उसके रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मुराद अगर उसको हम हल करें उसके जवाब क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब इसमें उसने खुद कह दिया है कि उसके परफेक्ट स्क्वायर है, मुराद उसके रूट्स इक्वल ही हैं। अब इसको मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ बोर्ड पे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स वाकई इक्वल होते हैं या नहीं होते। हमने एक फार्मूला देखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फार्मूले की शेप में लिखते हैं। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होल का स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स लिखें, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू -1 है, एक्स इज इक्वल टू -1 है। इट मीन्स अब ये इस फार्मूले से यही बात क्लियर होगी, अगर कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल ही आएंगे, जो ये आपके सामने है। अब हम अगर उन 4 पॉइंट्स को जहन में रखें रूट्स की कंडीशन नेचर के लिए, तो उनमें जो इस क्वेश्चन में यूज होता है वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट मुराद 0 के इक्वल है। इसमें यही देखें हमारे पास, इफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रैशनल रियल एंड इक्वल। मुराद अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हम पुट कर सकते हैं। अब इसमें यही बात है इस क्वेश्चन में, इसको हम हल करते हैं। इसमें उसने खुद कहा है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है एक्सप्रेशन, तो रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल है मुराद डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हम पुट करके के की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास x भी आता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और बगैर x c तस्वर होता है। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे के स्क्वायर, बी की जगह पे सी की जगह पे 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अलग, के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब 2 का स्क्वायर 4, इसको अगर हम ओपन करते हैं फार्मूले की शक्ल में हमारे पास क्या आ जाता है, ए पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, जैसे फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर a की जगह पे k है, b की जगह पे 1 है, वो हमने पुट किया, हमारे पास -16 के स्क्वायर, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर हमारे पास आता है। अब हमारे पास क्या है, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर। अब अगर हम इधर देखें के स्क्वायर की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक के स्क्वायर 4k स्क्वायर है, एक माइनस 16k स्क्वायर है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, साइन डिफरेंट की वजह से माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाता है
-12k² प्लस 8k प्लस 4। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया सिंप्लीफाई होकर। अब हमारे पास क्या है, वही हम ये बात करते हैं, एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर सो इट्स रूट्स आर इक्वल। एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर so its roots are इक्वल। देन फिर हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो b² माइनस 4ac क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यही वैल्यू हम इधर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, उसका आंसर आया -12k² प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये समझ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई। हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन से मुराद -4 निकालते हैं ताकि ये पहली वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाए। -4 कॉमन हमारे पास ही इधर आ जाता है 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर -4। 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 ओवर 4 0 के इक्वल ही आता है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें -3 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें -2 आना चाहिए। हम क्या लिख सकते हैं, 3k² माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को देखें -3k प्लस k माइनस 2k भी आता है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन 3k, इधर क्या बचा k माइनस 1। अगर इधर हम देखें इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, अगर इनमें से कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या ले सकते हैं, 1 कॉमन लिया जा सकता है। 1 कॉमन अंदर हमारे पास k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 इज इनटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 1। 3k प्लस 3k इज इक्वल टू -1। k इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाता है, -1 ओवर 3। ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।